हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। गुरु कृपा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, नीट ऑल इंडिया काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो उसी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसकी प्रोसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसके कुछ डाउट वगैरह, जो जो सावधानियां इसमें रखनी है, उन्हीं सब चीज़ों को आज अपन इस काउंसलिंग सेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो बेटा, सबसे पहली बात, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यूजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको mcc.nic.in इस वाली वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा। जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपके सामने एक ऐसा विंडो आएगा जिसमें यूजी मेडिकल काउंसलिंग, एमडीएस काउंसलिंग ऐसे ऑप्शन लिखे हुए होंगे। तो आपको यहाँ पर यूजी मेडिकल काउंसलिंग पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वाली विंडो आ जाएगी जिसपे आपका मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑनलाइन नीट यूजी मेडिकल काउंसलिंग लिखा हुआ होगा। यहाँ पे इस काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी मिल जाएगा। जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है उनकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। कौन से इंस्टीट्यूट में कितनी फीस वगैरह है, हॉस्टल चार्ज वगैरह क्या है, बॉन्ड यदि है तो उस बॉन्ड में क्या क्या शर्त वगैरह है, कि अमाउंट वगैरह कितनी है, वो सारी प्रोसेस, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट वाले कॉलम में मिल जाएगी। और काउंसलिंग का शेड्यूल वगैरह भी यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। एक साइड में न्यूज एंड इवेंट वाला सेक्शन लिखा हुआ है। इस पर जितने भी काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन वगैरह, टाइम टू टाइम जो भी अपडेट होती रहेगी, वो सारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसी वेबसाइट पे जब आप नीचे चलोगे तो आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें लिखा हुआ होगा न्यू रजिस्ट्रेशन राउंड 1। आपको इस पर क्लिक करना है। बेटा, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये वाली विंडो आएगी जिसपे साइन इन का ऑप्शन होगा और नीचे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा। तो आपको इस न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये वाला विंडो मिलेगा जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिखे होंगे। आप इन द एंड जाके आई एग्री पे क्लिक करके आपको अगले वाले विंडो के लिए, अगले वाले पेज के लिए प्रोसीड करना है। जैसे ही आप अगले वाले पेज पे चलोगे तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ये विंडो खुल जाएगी और इसमें आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल फिल करनी है, लाइक नीट यूजी रोल नंबर, जो कि आपके उस पर एडमिट कार्ड पे लिखे हुए है। एप्लीकेशन नंबर, जब आपने फॉर्म भरा था उस समय जो एप्लीकेशन नंबर आए थे वो एप्लीकेशन नंबर आपको लिखना है। कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको यहाँ फिल करनी है। आपको एक सिक्योरिटी पिन दे रखा है, वो भी इसको टाइप करना है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आपका कैंडिडेट नेम और मदर नेम एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो आपने ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग भरा था। यदि स्पेलिंग वगैरह आपकी मैच नहीं होती है तो आपका रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए बी केयरफुल, आपको स्पेलिंग वगैरह का ध्यान रखना है। आप स्पेलिंग वगैरह वही फिल करोगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम, जो आपने एप्लीकेशन के टाइम फॉर्म में भरी थी, सेम स्पेलिंग आपको यहाँ भरनी है। ये सब भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। आपको अब यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस उनको वेरीफाई करना है। तो आपको जैसे मोबाइल पे जो वन OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड आता है, या ईमेल पे जो आपका वन टाइम पासवर्ड आता है, तो वो आपको यहाँ OTP फिल करना है। जो सिक्योरिटी पिन लिखी हुई है वो आपको सिक्योरिटी पिन आपको फिल करनी है और वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करके अगले विंडो पे जाना है। बेटा, आप इस विंडो में देख सकते हो, जैसे ही आप वो वेरीफाई कर देते हो तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला जो स्टेप है उसका स्टेटस कंप्लीटेड आ चुका है। आप इस स्क्रीन की साइड में देख सकते हो जो जो प्रोसेस आपको करने हैं वो सारे प्रोसेस लिखे हुए हैं और आपने रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट सही से फिल कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तो उसका स्टेटस कंप्लीटेड आ चुका है। अब अगला जो प्रोसेस है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। बेटा, इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अगेन कुछ इस इंफॉर्मेशन फिल करनी है, लाइक जेंडर, नेशनलिटी, तो इसमें इंडियन फिल कर सकते हो। रिलीजन, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, जो भी आपकी कैटेगरी है अकॉर्डिंग सेंट्रल लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी वगैरह फिल करनी है। उसके बाद ये सब कैटेगरी, यदि आप PH स्टूडेंट हो तो आपको सब कैटेगरी में यस करना है। ये पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, यहाँ यस करना है। यदि आप PH नहीं हो तो आपको इसमें नो भरना है। ये जो सब कैटेगरी डिटेल है, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, ये फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए है। अदर इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हो
यदि आप एएफएमसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको वो विलिंगनेस यहीं देनी पड़ेगी। अपन ने अपने पिछले वाले सेशन में डिस्कस भी किया था कि ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपसे एएफएमसी का विलिंगनेस ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन में ही पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे यदि एएफएमसी में आप पार्ट लेना चाहते हो, उस वाली काउंसलिंग में भी पार्ट लेना चाहते हो तो आप यस कर दीजिए, नहीं करना चाहते हो तो नो करके आगे जा सकते हो। बेटा जब आप एएफएमसी के लिए यस करोगे तो आगे कुछ इन्फॉर्मेशन और पूछी जाएगी, लाइक योर पेरेंट्स आर सर्विंग और रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्म्ड फोर्स। यदि यदि आपके पेरेंट्स वगैरह आर्मी में है या आप आर्मी में सर्विस करते थे तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यदि आप वहाँ यस करोगे तो अगेन आपके पास तीन ऑप्शन आ जाएंगे, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स। तो इस तीनों ब्रांच में से भी जिसमें भी आपके पेरेंट्स सर्विस करते थे, आपने जैसा कि ऊपर यस भरा है या अभी सर्विस करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ क्लिक कर देना है। यदि आपके पेरेंट्स आर्मी में सर्विस नहीं करते तो आप वहाँ नो भर दोगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। और यदि पेरेंट्स आर्मी में सर्विस करते हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्स में सर्विस करते हैं तो ये तीन ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स जहाँ पे भी सर्विस करते हैं उस पर क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो अपना अगला प्रोसेस है वो अपने को क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन मतलब 12th क्लास की जो एग्जामिनेशन की जो डिटेल है वो अपने को यहाँ फिल करनी है। तो सबसे पहले आप स्कूल स्टेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या एनसीटी ऑफ दिल्ली या एक नीचे ऑप्शन आ रखा है अदर। यदि आपने 11th 12th क्लास दिल्ली से पास करी है तब तो आप एनसीटी ऑफ दिल्ली वाला क्लिक कर सकते हो, उस पर क्लिक कर दीजिए। यदि आपने अदर स्टेट से 12th क्लास पास करी, जैसे आपने मान लो राजस्थान से 12th क्लास पास करी है या बिहार से या गुजरात से 12th क्लास पास करी है, तो जो सबसे नीचे अदर लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है और अगले वाले बॉक्स पे अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे आप यहाँ अदर फिल करोगे तो अदर स्कूल स्टेट वाला जो बॉक्स है उस पर आपको जिस स्टेट से आपकी स्कूल बिलोंग करती है उसका नाम लिखना है। तो आप यहाँ लिख सकते हो राजस्थान और आपको पासिंग स्टेटस पे क्लिक करना है, पास्ट। आप 12th पास हो तभी आप नीट की एग्जाम दे सके हो, इसलिए आपको पासिंग स्टेटस पे पास पे क्लिक करना है। इसी के साथ आपको पासिंग ईयर पे भी क्लिक करना पड़ेगा और जो आपके रोल नंबर वगैरह मतलब 12th क्लास के जो रोल नंबर वगैरह है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है कि 12th क्लास में पासिंग स्टेट क्या है, स्कूल का नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह क्या है, स्कूल पिन कोड मतलब जिस एरिया में स्कूल है वहाँ का पिन कोड वगैरह क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फिल करनी है। फिर स्टूडेंट्स आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स फिल करने हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनमें पासिंग स्टेटस में तो आप पास क्लिक कर दीजिए। जो आपके फिजिक्स जो मैक्सिमम मार्क्स थे, जैसे फिजिक्स वाले पेपर तो 12th क्लास में 100 मार्क्स का होता है तो मैक्सिमम मार्क्स 100 फिल कर दीजिए। और जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टोटल मार्क्स जो आपने फिजिक्स में ऑब्टेन किए थे उनको यहाँ फिल कर दीजिए। इसी तरीके से केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन सब के आपको टोटल मार्क्स वगैरह फिल करने हैं और आपको फाइनली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे अगली वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस किस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो एएफएमसी तो आपने पहले ही क्लिक कर चुके थे तो वो तो ऑलरेडी क्लिक्ड है। उसके अलावा आप ऑल इंडिया कोटा पे क्लिक कर सकते हो, ओपन सीट एम्स इस पर क्लिक कर दीजिए। कोई स्टूडेंट आईपी कोटे से रिलेटेड है और उसने पहले ही दी उसके लिए अप्लाई कर रखा है तो उसके लिए भी यहाँ आईपी कोटे वाला ऑप्शन आ जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट आईपी कोटा या ईएसआईसी बताया था मैंने, ईएसआईसी कॉलेजेज में आईपी कोटा इंश्योर्ड पर्सन वाले कोटा से बिलोंग नहीं करते हैं तो उनका तो यहाँ पे आएगा नहीं। और यदि आप इस ईएसआईसी कॉलेजेज के आईपी कोटा से बिलोंग करते हो तो आपका ईएसआईसी का भी ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। आप जिस जिस काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हो उनको क्लिक करने के बाद आपकी फीस डिटेल आ जाएगी कि आपने इतनी काउंसलिंग करना चाहते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको ये फीस पे करनी है। आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। आपको अपना एड्रेस वगैरह यहाँ फिल करना है और एड्रेस वगैरह फिल करने के बाद ये किस टाउन से बिलोंग करते हो, किस स्टेट वगैरह से बिलोंग करते हो, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है। फिर आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा। तो यदि आपका परमानेंट एड्रेस ऊपर वाले एड्रेस के सेम है तो आप इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, और आगे प्रोसीड कीजिए। आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे
तो आप अगली विंडो पे चले जाओगे जिसमें आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिया जाएगा, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। प्रीव्यू का ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन भर रखी है उसमें कहीं पर भी कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं चली गई हो, कोई डाटा वगैरह, कोई मार्क्स वगैरह आपने गलत फीड नहीं कर दिए हो, या आपने कोई अपना और इन्फॉर्मेशन गलत, जैसे आपने पासिंग ईयर वगैरह या रोल नंबर वगैरह कुछ गलत भर रखे हो तो आप उन सबको सही कर सको। तो आप यहाँ प्रीव्यू वगैरह ले सकते हो, एक बार इन्फॉर्मेशन वगैरह चेक कर सकते हो। यदि आप अपनी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है उससे सेटिस्फाई हो तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर सकते हो। आप ये यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर सेव एंड फाइनल सबमिट कर दीजिए। ऐसा करने पर आप पेमेंट वाली विंडो पे चले जाओगे। ये ध्यान रखिए, सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट आपके पास एक ही ऑप्शन है, ऑफलाइन पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह के थ्रू। आप यहाँ नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। ये ध्यान रखिए, पेमेंट आप अपने ही अकाउंट से पेमेंट कीजिए, सो डेट इन केस ऑफ रिफंड आपका पैसा उसी अकाउंट में वापस रिफंड हो जाए। ये आपको आई एग्री वगैरह पे क्लिक कर पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HDFC बैंक पेमेंट गेटवे। तो आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग वगैरह की फैसिलिटी हो, आप किसी भी गेटवे के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो ऊपर वाले से पेमेंट कर सकते हो या नीचे वाले गेटवे से पेमेंट कर सकते हो। तो किसी एक पर क्लिक कर आपको आगे प्रोसीड करना है। आपके पास जैसे कई ऑप्शन आएंगे कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हो या UPI से या नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हो। तो जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो उस पर क्लिक कर अपनी कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया तो अपनी कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल कर और पे नाउ पे क्लिक कर दोगे तो आपको जो अमाउंट पे करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि गेटवे चार्जेज कितना होगा, GST वगैरह कितना लगेगा, अमाउंट वगैरह कितना पे करना है। तो टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है वो स्क्रीन पे आ चुका है। आपको पे के ऑप्शन पे क्लिक कर इसे पे करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, स्क्रीन पे इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, योर ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा और आपको जो विंडो है उसमें सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, इस टाइप की चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशंस भी आपको दिखने लगेगी। हालांकि ये चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन जो होगा वो 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, लेकिन आपको आपकी स्क्रीन पर ये सारी बॉक्स वगैरह भी दिखाई देने लग जाएंगे। इस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। जो भी इससे रिलेटेड कोई डाउट वगैरह है तो आप हमसे 8875016404 इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके या इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट वगैरह को हमसे डिस्कस कर सकते हो, अपनी क्वेरीज वगैरह हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।